दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर में सूतन कब लगता है और पितृभक्ति क्या होती है, पितृदेव क्या होते हैं। गौर से सुनना मेरी इस वीडियो को। दोस्तों, घर में सूतन हमेशा तभी लगता है जब आप अपने पितरों के प्रति पितृभक्ति रखते हो। जब अपने घर के माता पिता जो वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, जो आपको जीवन भर हर सुख देने की कोशिश करते हैं, जो जीवन में अपने बच्चों को वे देते हैं जो उनको कभी नहीं मिलता, और बच्चे उनकी इन भावनाओं की कदर नहीं करते, तो वो कभी भी पितृभक्ति से प्रेम नहीं हो सकता, पितरों का उन्हें आशीर्वाद नहीं मिल सकता। अगर जो बच्चे अपने माँ बाप की इन भावनाओं की कदर करते हैं, तब वो हमेशा पितृभक्ति के प्रति इंस्पायर होते हैं और पितरों की उन पे हमेशा कृपा बनी रहती है। और जिस घर के अंदर पितर खुश होते हैं, कृपा बनी रहती है, तो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती हमेशा अपनी असीम कृपा बनाए रहती है। उस घर में खुशहाली होती है, उस घर की इनकम 2 गुना से 4 गुना होती है, उस घर की ग्रोथ होती है। पितृभक्ति मनुष्य योनि में सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। अगर अपने पितरों का संस्कार नहीं करते, उनके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, उनका तिरस्कार नहीं करते, मरने के बाद उनका क्रियाक्रम नहीं करते, तो आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। आप एक नरक के भागीदार हैं हमेशा। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार खास तौर से जब किसी के बुजुर्ग पेरेंट्स की डेथ होती है तो उनको जलाया जाता है, संस्कार किए जाते हैं, क्रियाक्रम किया जाता है। ये विधि का विधान परमात्मा ने इसीलिए रचा है ताकि पितरों को मुक्ति मिल सके, वो अपने धाम को जा सके। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। जिनको अवेयरनेस नहीं है वो खास तौर से सुने, जो समझदार लोगों का अवेयरनेस है वो भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, घर के अंदर हमेशा सुख समृद्धि और शांति के लिए पितृभक्ति की सेवा करना, अपने माँ बाप की सेवा करना बहुत जरूरी है। जो लोग बुजुर्ग अवस्था के समय पूरे जीवन भर बच्चों को पालते हैं माँ बाप, और लास्ट की स्टेज में उनकी शादी ब्याह होने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है, बेटा बहू के कहने पे ताने देने लगता है माँ बाप को, और माँ बाप अपनी ईगो को हर्ट करते हैं, बहुत दिन सहते हैं, लेकिन अंत में अपने जीवन साथी के साथ यही फैसला करता है हर पिताजी उनके बच्चे की माँ के साथ कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। रोज रोज की चिक चिक दुख हम नहीं झेल सकते, क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान के साथ जीवन जिया, आत्मसम्मान के साथ जीवन जिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब उन्हें ये दिन देखने पड़े जिसकी वजह से कि बच्चे उन्हें जाने पे मजबूर कर देते हैं और बोल देते हैं मुंह में कि आप वृद्धाश्रम में चले जाइए। जब माँ बाप वहाँ चले जाते हैं तो दोस्तों समझ लो घर की सुख शांति लक्ष्मी उसी दिन उस घर से चली जाती है। तो ऐसा दिन कभी मत लाओ अपने जीवन के अंदर कि आपके माँ बाप को वृद्धावस्था का, वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़े। ये जीवन में बड़ा अपराध है। हालांकि सरकार ने जो बच्चे नालायक होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता या किसी मोह वश में फंस जाते हैं, वही बच्चा ऐसा फैसला लेते हैं कि जीवन की बची हुई जो उम्र, जिस समय उन्हें सुख और खुशी भोगनी है, पूरे जीवन भर काम करके मेहनत करके, और अंत में उन्हें वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इससे बड़ी पितृ की कोई दुर्गति नहीं होती, क्योंकि उनकी वहीं डेथ होती है और वहीं उनको डेथ बेड पे ले जाया जाता है। जब ऐसी अवस्था में आप अपने जन्म देने वाले माता पिता का मुंह न देख सकें, क्रियाक्रम न कर सकें, तो आपका जीवन सरेआम नरक के समान है। आप कभी भी परमार्थ को नहीं जा पाएंगे, आप कभी भी भगवान की नज़रों में अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की सेवा करो, आदर्श की भावना से उन्हें देखो, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना कि माता पिता तुम्हें वे देते हैं जो उनको नहीं मिलता। वो हर सुख सुविधा तुम्हें लाने की कोशिश करते हैं। माता पिता का स्थान, गुरुदेव और परमात्मा, इन तीनों का स्थान हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और माता पिता की जो भावनाओं की कदर नहीं करता, उसका जीवन जीते जी नरक होता है। उसका कभी उसको आत्मसम्मान नहीं मिलता, जीवन की कोई खुशी नहीं मिलती, जीवन में वो कभी सफल नहीं हो सकता। डायरी में नोट डाउन कर लेना। जो बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसी प्रताड़ना अपने मम्मी पापा को देते हैं, ओल्ड एज के अंदर मजबूर कर देते हैं वृद्धाश्रम में रहने के लिए, उनका घर संसार कभी सुखी नहीं होता, उनके बच्चों की कभी वृद्धि नहीं होती।
उनके जीवन में कोई आनंद नहीं आता, वो अपने क्षेत्र में हमेशा असफल होते हैं, दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर आपने पितृभक्ति का आदर किया, पितरों की पूजा करी और माँ बाप का सम्मान किया, वो दिन न देखने दिए कि उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़े, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, सफलता मिलेगी और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपका मान सम्मान समाज में, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होगा और इसी से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का सोर्स भी हमें मिलता है। कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य के जन्म में भगवत गीता के ज्ञान से ये अवेयरनेस आती है कि हम एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करते हैं। तो वो प्रवृत्ति का सोर्स भी यहीं से है कि सबसे पहले हमें अपनी पितृभक्ति का आदर करना होगा। जो माँ बाप हमारे लिए जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, हमें उनकी भावनाओं का कदर करना होगा, हमें उनका सहारा बनना होगा और मरने के बाद सही विधि विधान से उनका संस्कार और क्रियाक्रम करना होगा ताकि उनके जीवन को मुक्ति मिल सके, वो अच्छे अपने आगे इस धरा को छोड़कर जाएं और अच्छे संस्कारों से कोई दूसरा जन्म ले, जो भी विधि का विधान है। तो हमेशा दोस्तों पितृभक्ति की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। पितरों का जिसने धर्म किया, पितरों का जिसने ज्ञान किया, पितरों का जिसने भजन किया, पितरों का जिसने आदर किया, वो घर हमेशा तरक्की करता है। उस घर के अंदर लक्ष्मी सरस्वती विराजमान होती है। तो हमेशा इस तरह की इंस्पायरेशन को सुनो, अपनाओ अपने जीवन में, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों की मोटिवेशन सुनो, भगवत गीता का अध्ययन करो। आप कभी भी हमेशा संयम और अच्छे रास्ते पर चलेंगे, सकारात्मक विचारों के साथ चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।